सो इन क्वेश्चन 19 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमने क्लोज किया है. व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? हाँ बट वो क्या है? अरे वो क्या है? बाय सामने क्या लिखा है हम लोग ने? बैलेंस कैरीड डाउन. ओके, सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैलेंस कैरीड डाउन. जस्ट चेक, did you write that closing balance in the balance sheet? Okay, now come to trade creditors or total creditors. I think we have closed total creditors account also. Okay, total creditors account हमने close कर दिया है. तो total creditors account में भी we have got balancing figure. What is that balancing figure that we have? credit purchase. Okay, वो credit purchase हम लोग ने ट्रांसफर किया रहेगा टू ट्रेडिंग अकाउंट. जस्ट कम टू ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, कैन यू टेल मी ट्रेडिंग अकाउंट में व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव रिटन इन ट्रेडिंग अकाउंट? आई वांट दोस फिगर्स बिकॉज मुझे आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग. सो विच इज द फर्स्ट थिंग और व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव रिटन? ओके, हाउ मच इज ओपनिंग स्टॉक दैट वी हैव रिटन? ओपनिंग स्टॉक इज 1,60,000. ओके, then you have just now calculated purchases. Purchases how much you got? 9,12,000. उसमें से I think you have subtracted free samples 18,000. What is final figure in the outer column? 8,94,000. Okay. Anything else that we have written in trading account? Buy closing stock. Buy closing stock is 1,90,000 के 40, 1,40,000. Okay. Anything else we have written right now in trading account apart from these items? नहीं. तो ट्रेडिंग अकाउंट में अभी तक इतना ही आइटम है. नाउ गो टू योर लास्ट अकाउंट. इनफैक्ट ट्रेड क्रेडिटर्स या टोटल क्रेडिटर्स के ऊपर कौन सा अकाउंट है? हाँ, तो माय क्वेश्चन इज कैन यू क्लोज टोटल डेटर्स? क्यों नो? देयर आर टू फिगर्स मिसिंग. विच आर द टू फिगर्स मिसिंग? एक तो क्रेडिट सेल्स. अच्छा, तो क्रेडिट सेल्स नहीं रहेगा, सब कैश में ही करते रहेंगे. क्लियरली क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ऑल परचेजेस एंड सेल्स वर मेड ओनली ऑन credit. That means there are credit sales definitely and debtors का closing balance भी missing है. So now if you observe the question, we have not yet used information number 1. What is information number 1? Sales are affected so as to realize gross profit of 33.1/3% on सेल्स. तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट एट फाउंडेशन लेवल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सी हियर वेरी केयरफुली, हाउ मच इज ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज? ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज इज 33.1/3%. बट इट इज ऑन व्हाट? सेल्स. सो हमारे पास सेल्स तो नहीं है, वी डोंट हैव सेल्स. सो हाउ विल यू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट? क्योंकि अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे तो आप चेक कर सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट भी आप क्लोज नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में भी देयर आर टू थिंग्स मिसिंग. व्हाट आर द टू थिंग्स दैट आर मिसिंग इन ट्रेडिंग अकाउंट? एक तो सेल्स ही मिसिंग है, और अगर ये सेल्स हमको मिल गया, this entire sales will be credit sales which we can write in total debtors and then you can close total debtors. लेकिन यहां पे भी हम लोग क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज यहां पे सेल्स मिसिंग है. एंड सेकेंड थिंग इज वी ऑल्सो वांट ग्रॉस प्रॉफिट. सो वी हैव गिवन अस ग्रॉस प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन. तो एनीबडी हाउ टू सॉल्व दिस नाउ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके. हाँ, तो कैसे करेगा जरा समझा. तो मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैन यू चेक एंड टेल मी हाउ मच इज ओपनिंग स्टॉक?
1,60,000 इज ओपनिंग स्टॉक. परचेस का फाइनल आउटर कॉलम में फिगर कितना है? 8,94,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक. हाउ मच इज क्लोजिंग स्टॉक? 1,40,000. करो ये सब तो COGS मिलेगा. हाउ मच इज COGS? 9,14,000 इज COGS. तो इससे कैसे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? अब यही इक्वेशन सॉल्व करो. सेल्स, मेरा सेल्स नहीं है तो लेट सेल्स बी हाउ मच? अरे कहाँ एक्स लेना, तुम लोग एक्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो. लेट सेल्स बी 100. 33 मतलब 33.333333. सो हम लोग राउंड ऑफ नहीं करेंगे. 33.33% ऑफ सेल्स. सेल्स अगर 100 है तो ये 33.333333. तो कॉस्ट कितना होगा? 133.333333. बराबर है. मतलब 133.3333 कॉस्ट है, उसमें से 33.333 मेरा प्रॉफिट है. तो 100 रुपए का सेल हो गया. कुछ भी बकवास हो. कितना हो गया ये? 66 पॉइंट. हाँ तो बोलो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट कितना है होगा तुम्हारे से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटू 33.33 पूरा लो 333333 डिवाइडेड बाय 66.66666666 4,57,000. 4,57,000 is our gross profit. Yes or no? चलो राइट डाउन वर्किंग नोट. Write down working note. Calculation of gross profit. Underline that. Next line write down. Cost of goods sold equal to opening stock plus purchases minus closing stock. Opening stock plus purchases minus closing stock. चलो नेक्स्ट लाइन सब्स्टिट्यूट करो. वन लाख. हाउ मच इज ओपनिंग स्टॉक? 1,60,000 प्लस परचेस का आउटर कॉलम का फिगर लो 8,94,000 माइनस 1,40,000 इज इक्वल टू 9,14,000. चलो जो मैंने लिखा है वैसी चीज कॉपी करो, ऐसे ही करो. एक लाइन छोड़ के. See, there is one more mathematics. 133.333333, that is 33 1/3. मतलब it is 1/3 of sales. 1/3 of sales is 1/2 of cost. 1/3 of sales is 1/2 of cost. आप कैलकुलेट करके देख सकते हो. 9,14,000 into 1/2. You will still get gross profit as 4,57,000. $9,14,000
देखो आप यहां पे भी देख सकते हो 33, ये मेरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, 33.333333 डिवाइडेड बाय 66.6666। तो इसको आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करोगे तो 1/2 ही आएगा ना। कैलकुलेटर यूज करना है डज नॉट मीन कि हम लोग दिमाग बंद करके करें। $4,57,000। चलो सब्सटीट्यूट ग्रॉस प्रॉफिट इन ट्रेडिंग अकाउंट। To gross profit carried down, go to trading account, then close trading account. So balancing figure जो आपको मिलेगा that will be sales, gross profit we got 4,57,000, sales is your balancing figure, जो भी बैलेंसिंग फिगर का नंबर है वो डालो, जो भी आप नंबर डाल रहे हो। आफ्टर यू कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें जो सेल्स का फिगर है विल बी ट्रांसफर टू टोटल डेटर्स। टोटल डेटर्स में ट्रांसफर करने के बाद क्लोज टोटल डेटर्स, तो टोटल डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। टोटल डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आप लोग ट्रांसफर करो टू बैलेंस शीट। What is the balancing figure in total debtors? 2,99,000. Okay. गिव मी नेट प्रॉफिट का फिगर क्वेश्चन 19 में 79,500। ओके, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, उसके लिए पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बंद करना पड़ेगा। ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 487,500। ओके, और बैलेंस शीट कितने में टैली हो रहा है? क्लोजिंग बैलेंस शीट
8,23,500. ठीक है, that is end of question number 19. Chalo, now we have 2 questions left. Before we complete those 2 questions, question number 8, 16, 17, 18 ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा. 19 हमने कर लिया है. 20 आप लोग खुद से होमवर्क करो. अच्छा, मुझे क्वेश्चन नंबर आप लोग के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 20 कौन सा है मुझे बताओ. क्वेश्चन 20 मून लाइट ट्रेडर्स. हाँ, वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है, उसको कैंसिल कर दो. क्यों? लेक्चर के बाद आके मिलो, बताता हूं मैं, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं. क्वेश्चन 20 डोंट डू दैट. क्वेश्चन 20 करोगे तो जितना चैप्टर में किया है वो सब भूल जाओगे. क्वेश्चन 20. अच्छा, अभी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 21 कौन सा है? हाँ, तो क्या, तो बाय मिस्टेक मैंने फॉर्मेट में क्वेश्चन 24 लिखा था, एक्चुअली वो क्वेश्चन 21 का ही था. तो क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 24 है ही नहीं आई थिंक टेक्स्ट बुक में. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है क्या क्वेश्चन 24? नहीं. सो 21 वो हम लोग करेंगे. 20 इज स्क्रैप्ड. क्वेश्चन नंबर 17, 18 इज 16, 17, 18 इज योर होमवर्क. तो ये 16, 17, 18 और पहले का ट्राई और सेल्फ, ये सबका सॉल्यूशंस मुझे आपको देना है. राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 14. स्मॉल क्वेश्चन, बट देयर इज वन स्मॉल पॉइंट इन क्वेश्चन नंबर 14 विच इज इंटरेस्टिंग. इसके लिए हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं. बाकी एक्चुअली स्पीकिंग क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 14. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है क्वेश्चन 14. कौन सा पेज नंबर पे है? 205. Okay, come to question 14. Can we start question 14? Okay. लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर मोस्टली वी विल बी एबल टू कंप्लीट. हो सकता है हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस आज ही स्टार्ट कर लें, दैट इज चैप्टर नंबर 1. तो लास्ट 3 चैप्टर्स विल बी पेंडिंग एंड देन वी विल स्टार्ट विथ रिविजन. डिड यू गेट रिविजन बुक? रिविजन बुक नहीं मिला है? ठीक है, आई विल चेक. नो दैट, वो तो चैप्टर हमारा बाकी है, वो रिविजन नहीं है. वो चैप्टर ही पूरा बाकी है. तो ओके, आई विल चेक वेदर रिवीजन बुक का क्या स्टेटस है. तो फिर क्वेश्चन 14, द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंसर्न ऑन 1st April. सो दे हैव गिवन यू अ बैलेंस शीट ऑन 1st April. मतलब दिस इज विच बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट. तो हमको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है. कैन यू चेक एंड टेल मी व्हाट इज न्यू थिंग दैट यू कैन फाइंड इन दिस बैलेंस शीट? करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है. कैपिटल क्यों नया है? वो तो हर क्वेश्चन में होता है. व्हाट इज डिफरेंट दैट इज यू कैन फाइंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है. प्रोबेबली बिकॉज दिस इज अ कंसर्न. वी डोंट नो कंसर्न मतलब क्या. मतलब जो लैंग्वेज लिखा है वो हिसाब से तो ये सोल प्रोप्राइटर ही लग रहा है. तो नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर में वी डोंट कीप बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम लोग कैपिटल में ऐड कर देते हैं. वी हैव बीन डूइंग सो मेनी क्वेश्चंस. अभी आपने किया, जो भी आपने नेट प्रॉफिट आया था वो आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. वी डोंट कीप बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट स्टिल दे हैव गिवन, सो वी आर कीपिंग इट. नाउ मैनेजमेंट estimates purchase and sales for the year ended 31st March as under. Now you can see that they have given you the details of purchase and sales, but वो लोग ने purchases का आपको breakup दिया हुआ है up to 28th of February. up to 28th of February मतलब which date से लेके which date? 1st April से 28th February. that is how many months? 11 months. 11 months का परचेजेस आपको 14,10,000 दिया है. और एक लास्ट मंथ जो मार्च है ना, उसका आपको परचेस एंड सेल्स अलग से दिया हुआ है. सो देयर इज पर्पसली दे हैव गिवन दिस ब्रेकअप. व्हाई दे हैव गिवन वी विल सी टू इट. It was decided to invest rupees 1 lakh in purchase of fixed assets.
which are depreciated at the rate of 10% on cost. Now next line is new for us, the time lag for payment to creditors for purchase and receipt from sales is 1 month. ये हमको एक नया इंफॉर्मेशन दिया हुआ है which is new for us. Okay. Business earns gross profit of 30% on turnover. What is meaning of turnover? टर्नओवर का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है ना, या तो वो सेल्स पे होगा या तो वो कॉस्ट पे होगा. ये हम लोग ने 12th में एक चैप्टर था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो तुम अच्छे से भूल चुके हो और तुमने उसको ऑप्शन में भी छोड़ा था. उस चैप्टर में भी मैंने बोला था, इन्वेंट्रीज चैप्टर में भी मैंने ये बोला था कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है इज आइदर ऑन सेल्स और इट इज ऑन कॉस्ट. तो टर्नओवर मतलब आपके हिसाब से क्या है? सेल्स. सो टर्नओवर इज अनदर वर्ड फॉर सेल्स. सन्ड्री एक्सपेंसेस excluding depreciation works out to 10% again of turnover. So just now we have discussed turnover matlab sales. Draft balance sheet as on 31st March. So if you observe carefully, they have only asked you to prepare balance sheet, लेकिन फिर भी हमने सब बनाया. And also assume that creditors are all trade creditors. Creditors are all trade creditors मतलब trade creditors के अलावा कौन सा creditors हो सकता है? It can be creditors for expenses, मतलब outstanding expenses हो सकता है. There are other creditors also. बैंक लोन भी हो सकता है, creditor ही हो गया तुम्हारा बैंक. But anyways, वो लोग ने ये assumption क्यों बोला है is just useless, क्योंकि ऊपर creditors के ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है trade. Anyways, आगे पढ़ते हैं. For all purchases and debtors are for sales. There is no other item of current assets and liabilities apart from stock and cash balances. जो हमको बैलेंस शीट में दिख भी रहा है कि तीन ही करंट एसेट है, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक. एंड क्लियरली यहाँ पे आपको कैश एंड बैंक कंबाइन करके दिया हुआ है, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर सेपरेट कैश एंड बैंक कॉलम वाला अकाउंट. सो चलो फॉर्मेट पे डिस्कशन करते हैं. दो वो लोग ने आपको फेयर पार्ट में सिर्फ बैलेंस शीट पूछा है, फिर भी हम लोग क्या क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट. ये तो हमने बनाया. नेक्स्ट हमने क्या बनाया? कैपिटल अकाउंट. उसके बाद कंबाइंड कैश. व्हाई वी डिड नॉट प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट इज गिवन. फिर कंबाइंड कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया. व्हाट इज द नेक्स्ट इन द फॉर्मेट? टोटल डेटर्स एंड लास्ट वन इज टोटल क्रेडिटर्स. तो मैंने आपको पहले ही बोला है टोटल डेटर्स क्रेडिटर्स तो हमेशा आपको प्रिपेयर करना ही है. चलो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू राइट ओपनिंग बैलेंसेस. सो हम लोग पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिख देते हैं. आई विल स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस शीट, जो एक छोटा सा बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, उसमें भी आई विल स्टार्ट विद फिक्स्ड एसेट्स. चलो फिक्स्ड एसेट्स इज वेरी सिंपल. पहले जो भी फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड है वो हम पूरा खत्म कर देंगे. तो फिक्स्ड एसेट्स आपको बोला है 4 lakhs. इज देयर एनी परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द ईयर? हाउ मच? 1 lakh. तो पहले ये 4 lakh का सेकेंड इफेक्ट बोलो. फिक्स्ड एसेट्स जो 4 lakh दिया है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट. राइट डाउन क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट, राइट डाउन फिक्स्ड एसेट्स इनर कॉलम. $4 lakhs. नेक्स्ट लाइन लिखो एड परचेज. एड परचेज 1 lakh. ओके स्टॉप. कैन यू टेल मी परचेज का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? कैश एंड बैंक अकाउंट विच साइड? क्रेडिट साइड. पेमेंट साइड में लिखो बाय फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट. कैन यू टेल मी बैलेंस शीट में जाओ. बैलेंस शीट में आपने एड परचेस लिखा है ना, उसके नीचे कितना लाइंस है? अगर 6 लाइंस है तो आप टोटल नहीं करोगे. अगर आपके पास 8 हाँ तो टोटल करो. तो नेक्स्ट लाइन टोटल करो 5 lakh. तो भी टोटल करो. मुझे इसके नीचे 6 लाइन चाहिए तो एक लाइन एक्स्ट्रा है तो टोटल करो 5 lakh. चलो नेक्स्ट लाइन. इसके ऊपर क्या प्रोवाइड करोगे? डेप्रिसिएशन इज हाउ मच परसेंट? 10%. डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो. उसके बाद स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक एंड ट्रेड क्रेडिटर्स, ये सब का ओपनिंग बैलेंसेस लिखो. स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में. इतना कंप्लीट करो.
हाउ मच इज डेप्रिसिएशन का अमाउंट 50,000. 50,000 डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक मिनट, ये 1 लाख के ऊपर भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा. नथिंग इज गिवन, सो वी विल व्हाट वी आर गोइंग टू अस्यूम इट वाज डन एट द beginning of the year. Okay, now I want you to write opening stock. Go to trading account, first line, to opening stock 3 lakh, to opening stock 3 lakh. उसके बाद टोटल डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखो. टोटल डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखो. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000. कैश एंड बैंक अकाउंट में भी ओपनिंग बैलेंस लिखो. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000. ओके, नाउ कम टू टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट. टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000. गो टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बिकॉज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज गिवन 10 lakhs. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. एक नया आपको बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस इज 60,000. अब इसका दो प्रेजेंटेशन है. वन प्रेजेंटेशन, if you remember, profit and loss account belongs to whom? ये हम लोग ने पार्टनरशिप में किया हुआ है, और पार्टनरशिप में बहुत सारे चैप्टर्स में किया हुआ है. नॉट ओनली एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब में किया हुआ है. इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस इज गिवन इन पार्टनरशिप फॉर्म, व्हाट वी यूज टू डू विद दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस? डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स. अब यहाँ पे पार्टनर्स नहीं है, देयर इज ओनली अ सोल प्रोप्राइटर बिकॉज आपको सिर्फ कैपिटल दिया हुआ है. सो दिस कैपिटल, सो दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी गिवन टू the proprietor. So this will come to which account, which side? हाँ, तो अब ये एक प्रेजेंटेशन हो गया. दूसरा प्रेजेंटेशन क्या हो गया कि आप अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही रखो. अच्छा, ये 60,000 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस है, कैन वी से दिस इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टिल 1 अप्रैल? हाँ, अब इसमें करंट ईयर में भी कुछ तो प्रॉफिट होगा. तो सपोज करंट ईयर में प्रॉफिट 1 लाख हुआ, वो 1 लाख जाके 60,000 में ऐड कर दो. ये दो प्रेजेंटेशन है. सो राइट नाउ आई एम फॉलोइंग विद द फर्स्ट प्रेजेंटेशन. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस 60,000 टू विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट. सो लिख दो कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस वी हैव डन इन पार्टनरशिप. तो साइमल्टेनियसली हम लोग बहुत सारा पॉइंट्स रिवाइज कर रहे हैं जो हमारा पास्ट में हो चुका है. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000. Chalo, now come to this table which is given, because in this table they have given you the amount of purchase and sales. अब परचेस का अमाउंट आपको बोला है. मुझे बताओ कि हाउ मच इज द परचेस ऑफ द एंटायर ईयर? 15,20,000. What is the entry you will pass for purchases? Now see, in fact the question is not giving you any information. So of course हम लोग लॉजिकल assumption ये करेंगे that all purchase are made on credit only. कहीं पे भी बोला नहीं है, तो it is understood कि हम पूरे परचेस को हम क्रेडिट पे परचेस मानेंगे. So what is the entry for credit purchases? Purchases account debit to total creditors. So go to total creditors, write down credit side. Total creditors में credit side पे write down by purchases. First line you already have opening balance of creditors. Next line में देखो buy purchases. Next line bracket show calculation.
14,10,000 plus 1,10,000. What is second effect of purchase is trading account debit side. Write down trading account debit side. Two purchases, outer column 15,20,000. Same way sales का effect दो. Come to total debtors account. Total debtors account debit to sales account. इसमें भी ब्रैकेट में कैलकुलेशन बताओ. पूरे साल का सेल्स चाहिए हम लोग को. 19,20,000 प्लस 2 lakhs. And go to trading account credit side. Buy sales 21,20,000. Okay, now listen carefully. ये जो हमारा नया इंफॉर्मेशन है, टाइम लैग फॉर पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स फॉर परचेस एंड टाइम लैग फॉर रिसिप्ट फ्रॉम सेल इज 1 month. व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम लैग? मतलब क्रेडिटर्स हम लोग को कितने मंथ्स का क्रेडिट देते हैं? 1 month का क्रेडिट देते हैं. और हम हमारे कस्टमर को कितने मंथ का क्रेडिट दे रहे हैं? 1 month. So now try to understand, don't write. Can you tell me what is the journal entry for payment made to creditors? Creditors account debit to what? Cash and bank account. बराबर है? Okay. So to cash and bank account is the entry for payment to creditors. And then we have two balance carried down. That is my closing balance. See whether you understand. If time lag for payment to creditors for purchase is 1 month, मतलब creditors का closing balance will be 1,10,000. मतलब उन लोग को हम लोग ने कौन से मंथ का पेमेंट अभी तक नहीं किया है? मार्च मंथ का पेमेंट नहीं किया है. यस और नो? या फिर आप इसका भी फिगर फाइंड आउट कर सकते हो, कैश एंड बैंक का. सो कैन यू टेल मी, दैट मीन्स हम लोग ने क्रेडिटर्स को कौन से मंथ का पेमेंट किया है? मतलब मंथ बोलोगे अप्रैल टू प्लस लास्ट ईयर का मार्च. दैट इज नथिंग बट क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस. क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? कोई बताएगा मेरे को? क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,40,000. Can you tell me this 1,40,000 is nothing but purchases of which month? Last year का मार्च. लाइक मार्च अभी मंथ चालू है, ये महीने का जो मार्च का पेमेंट है वो हम अप्रैल में करेंगे, अप्रैल का पेमेंट हम मई में करेंगे, ऐसा कर रहे हैं. तो लास्ट ईयर के मार्च का पेमेंट ये साल के अप्रैल में हुआ रहेगा. तो इट इज बेटर टू राइट क्लोजिंग बैलेंस. सो कैन यू टेल मी, ये जो 1,10,000 है, ये 1,10,000 विल एज इट इज बिकम व्हाट इन डेटर सॉरी क्रेडिटर्स अकाउंट? क्लोजिंग बैलेंस 1,10,000. दैट इज द रेलेवेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. अब ये ना पॉइंट में एक अजम्पशन है. व्हाट इज द अजम्पशन? नहीं, अजम्पशन ये है कि हम लोग ने कभी भी पेमेंट में डिले नहीं किया है.
मतलब एग्जैक्ट 1 मंथ के बाद जाके हम सिंसियरिटी से पेमेंट कर देते हैं. दैट इज वन assumption you can say. Anyways, right now closing balance 1,10,000. So this will go to closing balance sheet. Go to closing balance sheet. Liability side. Closing balance sheet liability side में leave 3 to 4 lines and then write down creditors या bracket में like down trade 1,10,000. Come to your debtors account. Likewise, similarly, can you tell me what will be closing balance in debtors? 2 lakhs. क्योंकि time lag for receipt from sales is also 1 month. मतलब लास्ट मंथ जो 2 lakhs है वो अभी तक हमको नहीं मिला है. So go to your closing balance sheet. Okay, now क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर्स 2 lakhs. इसी अकाउंट में वापस आ जाओ. ये अकाउंट्स को क्लोज करते हैं. बोलो हाउ मच इज पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स. पेमेंट क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का अमाउंट विल बी कितना? 15,50,000. अच्छा, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं. कैन यू टेल मी हम लोग ने पहले क्या पे किया रहेगा? ओपनिंग बैलेंस 1,40,000 पे किया रहेगा ना. एंड अप टू फेब्रुवरी जो हम लोग ने परचेजेस किया है 14,10,000 वो पूरा पेमेंट कर दिया रहेगा. बिकॉज टाइम लैग इज 1 मंथ. इसका सेकेंड इफेक्ट विल गो टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट 15,50,000. Okay, let us proceed. सिमिलरली टोटल डेटर्स अकाउंट क्लोज करो. तो ये जो पेमेंट किया गया, सॉरी रिसिप्ट्स किया गया है, दिस इज फॉर विच मंथ्स? लास्ट ईयर का मार्च, मतलब ओपनिंग बैलेंस, मतलब अप टू फेब्रुवरी. सो 1,50,000 प्लस 19,20,000 कितना होता है ये? 20,70,000. तो ये दोनों अकाउंट क्लोज हो गया. गो टू कैश और बैंक डेबिट साइड टू टोटल डेटर्स. टू टोटल डेटर्स अकाउंट 20,70,000. So we have closed this account. चलो, business earns gross profit of 30% on turnover. So this time it is straightforward. Gross profit is 30% on sales और sales भी है आपके पास. How much is the sales that we have written in trading account? 21,20,000. So write down trading account debit side to gross profit carried down.
How much is the amount of gross profit? 6 lakh 30, 6 lakh 36. Okay. उसको नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाओ. अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में समथिंग विल बी मिसिंग. तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करो. ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,36,000. डोंट क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट राइट नाउ. क्लोजिंग स्टेप्स अभी मत करो. पहले जो इंफॉर्मेशन दिया वो खत्म करो. डोंट बी इन अ हेस्ट टू क्लोज एनी अकाउंट. चलो, एनीवेज दैट इज लास्ट इंफॉर्मेशन. Sundry expenses excluding depreciation works out to 10% of turnover. Sundry expenses का दो इफेक्ट बोलो. एक तो कौन से अकाउंट में आएगा? P&L. और सेकेंड इफेक्ट, इनफैक्ट ये सेकेंड इफेक्ट है. फर्स्ट इफेक्ट विल बी इन विच अकाउंट? कैश एंड बैंक. कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखो बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस. तो तेरे हिसाब से पूरे साल का सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है. तुम लोग बिजनेस चलाते कैसे हो? इधर सारा 2 दिन लेट होता है तो इधर लैंडलॉर्ड बाहर खड़ा हो जाता है. मैं आ रहा हूं, मेरे आदमियों को भेज रहा हूं ताला मारने के लिए. प्रीमाइसिस खोलने नहीं देते लोग. सन्ड्री एक्सपेंसेस बोलो कितना होता है? 21,20,000 का 10% कितना होता है? 2,12,000. गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,12,000. मतलब इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन अलग से लिखा है. क्यों दिया है मतलब? ठीक है. नाउ ऑलरेडी वी हैव क्लोज्ड द लास्ट 2 अकाउंट्स. रिवर्स में चालू करो. कैश और बैंक अकाउंट क्लोज करो. कैश एंड बैंक अकाउंट आप क्लोज कर सकते हो. You can close cash and bank account. What is the closing balance in cash and bank? 5,58,000 cash and bank. उसका closing balance write in closing balance sheet. Cash and bank. Now you can also close trading account. ओपनिंग बैलेंस शीट तो है नहीं हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक का फिगर? 3,36,000. Closing stock का figure will be going in balance sheet. Okay. Transfer net profit to capital account. How much is net profit? 3,74,000. Okay. चलो बैलेंस शीट टैली करो. आई थिंक यू कैन डू इट फ्रॉम हियर.
ओके, क्लोजिंग बैलेंस शीट कितने में टैली हो रहा है? 15,44,000. Okay, take last question of this chapter, question number 21. Question 21. I hope format is ready. Question 21. Chalo. Let us take this question, slightly lengthy but nice question. Let us read. वो सब कथा हो गया मेरा. The following is the balance sheet of Messrs Care Traders as on 1st April. So again, ये जो आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, that is which balance sheet? ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है. Now if you observe carefully, they have given you capital नहीं लिखा है. क्या लिखा है? शेयर कैपिटल. दिस शेयर कैपिटल इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो हम लोग को दिख रहा है. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डू यू रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया था? कैपिटल अकाउंट में लिख दिया था. बट इस बार आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ने कंपनीज में किया हुआ है कि शेयर कैपिटल अलग में आता है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग आता है. शेयर कैपिटल फॉल्स अंडर द हेड शेयर कैपिटल
and profit and loss falls under the head reserves and surplus. ये दोनों अलग हेड है, ये दोनों हमको अलग ही रखना पड़ेगा. Then you have unsecured loan at 10%, and then you have trade payables. Then on the asset side you have machinery, furniture, inventory, trade receivable and bank balance. A fire broke out in the premises on 31st March and destroyed books of accounts. Listen carefully. जब हम लोग ने चैप्टर चालू किया था, what was the name of the chapter that we had started? It is account from incomplete records. I had asked you why the records are incomplete. आप चैप्टर का नाम देखो, it is incomplete records. So my question is, why the records are incomplete? Reason number one, जो businessman है, that businessman does not have knowledge of preparing books of accounts, that is why records are incomplete. दूसरा, नॉलेज नहीं है तो क्या हुआ, अकाउंटेंट को हायर करो, लेकिन वो इतना छोटा बिजनेस है कि ही कैनॉट हायर फुल टाइम अकाउंटेंट क्योंकि इट इज कॉस्टली टू मेंटेन. दैट इज सेकंड रीजन. एंड नाउ थर्ड रीजन इज बिकॉज ऑफ सम कैलामिटी. इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज दैट कैलामिटी? फायर ब्रोक आउट, उसके वजह से अकाउंट्स इनकम्प्लीट है. क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन केयरफुली देखोगे तो ये क्वेश्चन बिकॉज इट इज रिटर्न शेयर कैपिटल, तो ये कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है. कंपनी कैन नॉट कीप इट्स रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट गिविंग द रीजन कि मेरे को परवड़ता नहीं है. कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपल्सरी है. इट इज नॉट ऑप्शनल. They are supposed to compulsorily maintain books of account. But ये कंपनी का books of accounts incomplete क्यों है? Not because of reason number one, not because of reason number two, but because of the third reason. What is that third reason? Fire broke out. फिर भी उसके अकाउंटेंट ने थोड़ा बहुत रिकवर किया है इंफॉर्मेशन. तो ये आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 12. और ये अजीब तरीके का फायर है कि खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स जल गया है, स्टॉक नहीं जला, मशीनरी नहीं जला, फर्नीचर नहीं जला, ये सब कुछ नहीं जला है. खाली क्या जल गया है? बुक्स ऑफ अकाउंट. मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई ऐसे एक जगह पे रखा रहेगा जहां पे उधर ही आग लग गया है, बाकी कोई भी चीज को इफेक्ट नहीं हुआ है. पूरा सम पढ़ लेना, कहीं पे भी आपको लॉस बाय फायर नहीं दिया है. फिर भी अकाउंटेंट ने इतना सारा इंफॉर्मेशन गैदर किया है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन में करेक्शन है. सेल्स फॉर द लास्ट ईयर, this is correction in the question. Sales for the last year was 18,60,000 and sales for the current year was 20% higher than the last year. So can you calculate how much must be sales of the current year? तो करंट ईयर का सेल्स कितना हो गया? लास्ट ईयर का सेल्स के कंपैरिजन में करंट ईयर का सेल्स इज 20% हायर. सो हाउ मच इज सेल्स फॉर द करंट ईयर? 22,32,000. This is sales for the current year. आगे पढ़ो. 25% of the sales were made in cash. So can you further calculate how much is the cash sales? 5,58,000. कैसे आया 5,58,000? 22,30,000 का 25%. And balance was on credit. So can you calculate how much is balance? $16,74,000. Can we say this is credit sales? Gross profit is 30% on sales. चलो gross profit भी calculate करो. Gross profit is 30% on sales. 6 lakhs
69,000। ये सब फिगर्स हमको वन बाय वन मिल रहा है, जो जो फिगर्स हमको मिलते आते हैं वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालते जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स जिसका उसका सेकंड इफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट? डेटर्स 2 months, मतलब वी गिव हाउ मच मंथ्स टाइम टू डेटर्स। तो कैन यू टेल मी एंड ऑफ द ईयर में कौन से 2 महीने का पैसा नहीं आया रहेगा? फेब्रुवरी एंड मार्च। ओके, कैन यू टेल मी क्रेडिटर्स में 1 महीने का टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, मतलब क्रेडिटर्स गिव अस 1 month। क्रेडिटर्स अगर हमको 1 month दे रहे हैं तो हम लोग को कौन से मंथ का पेमेंट अभी तक नहीं किया हम लोग ने? मार्च। We will use this information. All creditors are paid by check and sales are collected by check. So ये clear information दिया गया है। Next is bank passbook has the following details. Bank passbook में other than payment to creditors and collection from debtors. So इसके अंदर पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, और आप देख भी सकते हो कहीं पे भी वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। मशीनरी परचेज, रेंट पेड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, सेल्स ऑफ फर्नीचर, कैश विड्रॉन फॉर पेटी एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट पेड ऑन अनसिक्योर्ड लोन। Machinery was purchased on 1st October. Rent was paid for 11 months only, and 25% of advertisement expenses relates to the next year. Traveling expenses of 7,800 for which checks were issued but not presented in the bank. Furniture was sold on 1st April at a loss of 2,900 on book value. Physical verification as on 31st March ascertained that stock position at 1,81,000 and petty cash balance is nil. There was no change in unsecured loans during the year, and depreciation is to be provided at the rate of 10% on machinery and 20% of furniture. You are required to prepare bank account, trading account, profit and loss account and balance sheet as on that date. चलो, can we run through the format? पहले क्या बनाने का है? सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट। नॉर्मली हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये क्वेश्चन में हमने नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है? बिकॉज इस बार कैपिटल नहीं दिया है। क्या दिया है आपको? शेयर कैपिटल। ओके, देन विच इज द नेक्स्ट अकाउंट? विल यू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट? यस, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, फिर भी हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। किसी ने तो यस बोला, इसके लिए मैंने बोला ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का है कि नहीं बनाने का है? नहीं बनाने का है। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनाएंगे? बैंक अकाउंट। इस बार तो स्पेसिफिकली बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है, प्रिपेयर बैंक अकाउंट। चलो, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा अकाउंट, विच आर दोस 2? ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। बिकॉज वो लोग ने ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल नाम यूज किया है, आई हैव प्रिपेयर्ड दोस अकाउंट। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट, अगर आपको चाहिए तो। एक बार प्रैक्टिस के लिए बना दो, क्योंकि वैसे भी हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में प्रैक्टिस करते ही हैं। सो एक आध अकाउंट बना दो, लिखो यू हैव स्पेस, उसके पीछे यू कैन प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। 5-5 लाइन का अकाउंट बनाओ। मशीनरी अकाउंट एक बार नहीं बनाएंगे तो चलेगा। इनफैक्ट प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट, अगर बना दिया है तो ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाओ, 6 to 7 लाइन्स। मशीनरी अकाउंट मैक्सिमम 5।
ओके चलो लेट अस प्रोसीड नाउ। इतने बड़े क्वेश्चन में वी हैव टू कंप्लीट, से फॉर एग्जाम्पल अगर you started with machinery, so you have to complete everything regarding machinery and then we have to go to the next one. So I'm starting with machinery 8,25,500. So go to machinery account, उसमें लिखो to balance brought down, machinery account में लिखो to balance brought down 8,25,500 to balance brought down. अगर आप अकाउंट बनाते हो ना तो इट बिकम्स ईजियर। अगर आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखते हो ना तो आपको तभी का तभी मशीनरी से रिलेटेड सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। वैसे ही नीचे फर्नीचर अकाउंट में लिख दो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 128,700। Go to trading account debit side, write down to opening stock 1,72,000. To opening stock 1,72,000. $1,72,000. Next, go to ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,29,600। गो टू बैंक अकाउंट, राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,800। शेयर कैपिटल, हम लोग के पास शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं है इस बार। इट इज नॉट कैपिटल, इट इज विच कैपिटल? तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाके लिख दो क्लोजिंग बैलेंस शीट फर्स्ट लाइन शेयर कैपिटल 10 lakhs आउटर कॉलम क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अंडरलाइन दैट। नेक्स्ट लाइन राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस inner column 147,800 profit and loss account, underline that. Next line write down opening balance 147,800। उसी के नीचे दो लाइन छोड़ के लिखो 10% unsecured loan, 10% unsecured loan, inner column 1,75,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस तुमने लिखा ना, उसके नीचे कितना लाइन छोड़ा है? दो लाइन छोड़ा है, वो चाहिएगा हम लोग को। एंड देन गो टू ट्रेड पेएबल्स अकाउंट, उधर लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,800। ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,800। गो टू वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स में लिखो calculation of cash and credit sales for the current year, calculation of cash sales and credit sales for the current year। Underline that। Next line write down sales for last year equal to 18,60,000 ब्रैकेट में लिखो गिवन। sales for last year equal to rupees 18,60,000 ब्रैकेट में लिखो गिवन। नेक्स्ट लाइन में लिखो sales for
the current year was 20% higher than the last year, ब्रैकेट में लिखो गिवन, नेक्स्ट लाइन therefore sales for the current year equal to, sales for the current year equal to 18 lakh 60 plus 20%, 18 lakh 60 plus 20% is equal to rupees 22 lakh 32,000, equal to rupees 22 lakh 32,000. नेक्स्ट लाइन में लिखो कैश सेल्स इक्वल टू, कैश सेल्स इक्वल टू 25% ऑफ सेल्स, कैश सेल्स इक्वल टू 25% ऑफ सेल्स, ब्रैकेट में लिखो गिवन, नेक्स्ट लाइन equal to 25% into 22 lakh 32,000 equal to rupees 5 lakh 58,000. Next line, credit sales equal to, credit sales equal to, same line equal to, continue writing 22 lakh 32,000 minus 5 lakh 58,000. Credit sales equal to 22 lakh 32,000 minus 5 lakh 58,000 equal to rupees 16 lakh 74,000. Okay, let us give effects to all these amounts जो हम लोग ने किया है. सेल्स का एक इफेक्ट डेफिनेटली विल गो टू विच अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन राइट डाउन बाय सेल्स, अंडरलाइन दैट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन में लिखो बाय सेल्स, अंडरलाइन दैट, नेक्स्ट लाइन लिखो कैश, इनर कॉलम 5 लाख 58, नेक्स्ट लाइन क्रेडिट, इनर कॉलम 16 लाख 74, दोनों का टोटल आउटर कॉलम 22 लाख 30, सॉरी 22 लाख 32,000. ओके, व्हाट इज सेकेंड इफेक्ट ऑफ कैश सेल्स? बैंक अकाउंट डेबिट साइड में लिखो टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट साइड में राइट डाउन टू सेल्स, 5,58,000 एंड क्रेडिट सेल्स का सेकेंड इफेक्ट टोटल डेटर्स अकाउंट डेबिट साइड, टू सेल्स अकाउंट 16 लाख 74. ओके, नाउ ग्रॉस प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो गो टू ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में सी द प्रेजेंटेशन, ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट, सेकेंड लास्ट लाइन डेबिट साइड, करो कैलकुलेशन कितना है, 6,69,000. टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, इसको नीचे ब्रॉड डाउन कर दो, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव उसका दो दो इफेक्ट अभी देते जाओ. बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ओके. नाउ लिसन केयरफुली, मैं आपको डेटर्स का एक्सप्लेनेशन देता हूं, आप लोग क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन मुझे दे दो. डेटर्स में वो लोग ने बोला है टर्म्स ऑफ क्रेडिट इज 2 months. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस?
डेटर्स को हम लोग 2 महीने का क्रेडिट देते हैं. ओके, सो कैन यू टेल मी, से फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 जनवरी को सेल किया क्रेडिट में, वो मुझे कब पैसा आके देगा? अरे 1 जैन को सेल किया तो मुझे वो पैसा कब देगा? 1 मार्च. 2 जैन को सेल किया 2 मार्च, ऐसा होते जाएगा. अच्छा 1 फेब को सेल किया, वो मुझे कैसा पैसा कब देगा? 1 अप्रैल. 2 फेब को सेल किया, वो पैसा कब देगा? एंड लाइकवाइज इट इज गॉन. यस और नो? कैन यू टेल मी, लुक एट योर डेटर्स अकाउंट. डेटर्स अकाउंट में चेक करो. कैन यू टेल मी, मुझे देख के बताओ, what is the sales or rather credit sales of the current year? Trade receivable account में check करके बताओ, how much is credit sale for the current year? 16,74,000. Can you tell me this 16,74,000 is credit sale of how many months? ये 16,74,000 is credit sale of how many months? 12 months. Yes or no? ये 12 मंथ्स का जो सेल है उसमें से कितने मंथ्स का पैसा नहीं आया है हमको? 2 मंथ्स. सो दिस इज 12 मंथ्स. सो 2 मंथ्स का कितना? सो वी विल हैव टू डू सिंपल कैलकुलेशन. कैन यू टेल मी हाउ मच मंथ्स का पैसा एंड ऑफ द ईयर में अभी भी कलेक्ट करने का बाकी है? 2 lakhs. Yes, that is nothing but 16,74,000 into 16,74,000 into 2 by 12. Okay, so 16,74,000 into 2 by 12 का अमाउंट कितना है? 2 lakhs. What is this 2,79,000 in trade receivable account? Can we say ये trade receivable account का closing balance हो गया? दिस इज सेल्स ऑफ लास्ट 2 मंथ्स, जो अभी भी हमको पैसा कलेक्ट करने का बाकी है, 2,79,000. इसके अंदर 2 अजम्पशन है अभी. 1 अजम्पशन जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में दिया था कि हर कस्टमर सिंसियरली 2 महीने के बाद आके पैसा देके जाता है. दिस इज सेकेंड अजम्पशन. इन फैक्ट व्हाट इज फर्स्ट अजम्पशन? फर्स्ट अजम्पशन आर सेल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर. यूनिफॉर्मली स्प्रेड मतलब हम लोग 16,74,000 को डिवाइड बाय 12 कर सकते हैं. सो 16,74,000 into 2 by 12, sales are uniformly spread throughout the year. So 16,74,000 into 2 by 12, 2,79,000 is my closing balance of trade receivables account. तो लिखो यहां पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,79,000. गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट. क्लोजिंग बैलेंस शीट में 4 लाइन छोड़ के लिखो ट्रेड रिसीवेबल्स. क्लोजिंग बैलेंस शीट में 4 लाइन छोड़ के लिखो ट्रेड रिसीवेबल्स 2,79,000. If you have understood this, can you calculate what will be the closing balance of trade receivables account? Sorry, trade payables. ट्रेड रिसीवेबल तो हो गया. बोलो ट्रेड रिसीवेबल और रादर ट्रेड पेबल हम लोग को कितने मंथ्स का क्रेडिट दे रहे हैं? 1 मंथ. अच्छा परचेज का फिगर नहीं है हमारे पास, ठीक है. सो परचेज का फिगर हम लोग ढूंढेंगे. सो हैव पेशेंस. तो यहां पे जो भी अमाउंट आएगा परचेज का जो हम लोग को यहां पे क्रेडिट साइड में मिलेगा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय, कैन वी से 1/12. तो इतना लिख के रखो. 2 बैलेंस कैरिड डाउन. नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में ऐसा थोड़ा जगह छोड़ो अमाउंट के लिए, इनटू 1/12 एंड गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट. लायबिलिटी साइड जो भी तुमने लास्ट लिखा है एक लाइन छोड़ के लिखो ट्रेड पेबल्स. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एक लाइन छोड़ के लायबिलिटी साइड पे वॉट एवर लास्ट थिंग, एक लाइन नहीं ज्यादा 2-3 लाइन छोड़ो. ट्रेड पेबल्स, अच्छा एक लाइन है ना कम से कम, हाँ बस सफिशिएंट है वो, रो मत अभी. ट्रेड पेबल्स अभी अमाउंट नहीं मालूम है, हम लोग देख लेंगे. चलो हो गया ये. ओके
One by one we are completing the information systematically. Okay, now look at this point number 5. This is very important point, that bank passbook had the following details. I repeat, this is bank passbook. Can you tell me, हम लोग ने भी बैंक अकाउंट बनाया. Look at your bank account. Is the bank account that you have prepared the extract of passbook? बिजनेस कौन सा बुक बनाता है? हमारा एक चैप्टर बाकी है विच इज कॉल्ड एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बट मैं एक कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिजनेस कौन सा बुक बनाता है? कैश बुक. तो पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है. तो ये जो आपने बैंक अकाउंट बनाया है, दिस बैंक अकाउंट इज नथिंग बट द कैश बुक, दैट इज बैंक अकाउंट इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये इंफॉर्मेशन काम आएगा क्योंकि मैं आपको ये पूछ रहा हूं. चलो, मशीनरी परचेज 1,14,000. व्हाट इज द जर्नल एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. राइट डाउन. दोनों अकाउंट है हमारे पास. तो गो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड, बाय मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट में लिखो बाय बैंक अकाउंट 1,14,000 एंड मशीनरी अकाउंट में लिखो टू बैंक अकाउंट 1,14,000 एंड बैंक अकाउंट में जाके लिखो बाय मशीनरी अकाउंट 1,14,000. टू इफेक्ट्स. Just do one thing please, because I want this information. Come to machinery account. मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड पे आपके पास जगह रहेगा. अभी अभी आपने लिखा टू बैंक अकाउंट. नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में उसका डेट लिख दो. कैन यू चेक समवेयर दे हैव गिवन व्हेन वाज मशीनरी परचेस्ड? हाँ, तो ब्रैकेट में लिख दो 110 1.10 ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग depreciation. Okay, next information is rent paid. Stop writing. आगे जाके क्वेश्चन में चेक करो, is there any information given about rent? Rent was paid for how many months? 11 months. मतलब 1 month का rent is what? Outstanding. So उसका इफेक्ट हमको देना पड़ेगा. So rent का दो इफेक्ट बोलो. पहले तो बैंक अकाउंट विच साइड? क्रेडिट साइड. राइट ऑन बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड. बाय रेंट 1,32,000. बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो बाय रेंट 1,32,000 एंड देन गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में लिखो टू रेंट. विच कॉलम विल यू राइट? इनर कॉलम 1,32,000. नेक्स्ट लाइन एड outstanding. Okay, can you calculate on your calculator and tell me outstanding is for how many months? 1 month. बोलो कितना था अमाउंट? 12,000. 12,000 is correct. Okay, second इफेक्ट बोलो आउटस्टैंडिंग रेंट का. क्लोजिंग बैलेंस शीट, वो ट्रेड पेबल लिखा ना उसके नीचे. क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल के नीचे आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000. ओके, नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो तुमने पे किया है इज 80,000. बट दे हैव सेड इन पॉइंट नंबर 7 दैट 25% ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रिलेट टू द नेक्स्ट ईयर. मतलब 80,000 का 25%, दैट इज 20,000 इज व्हाट? प्रीपेड. सो चलो गो टू बैंक अकाउंट. फर्स्ट इफेक्ट बैंक अकाउंट में दो. बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 80,000 and go to profit and loss account debit side, write down to advertisement inner column 80,000. next line prepaid को इसमें what will we do? less prepaid 20,000. prepaid ब्रैकेट में चाहिए तो लिखो 25%. less prepaid ब्रैकेट में 25%, which is 20,000. what is second effect of prepaid? go to balance sheet asset trade receivables लिखा है आप लोग ने, उसके नीचे लिख दो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट
It is okay if it is going in 2 lines. Prepaid advertisement 20,000. Be careful with the next one. Traveling expenses, they have said 78,400. मुझे बताओ कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में इज देयर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन? व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन नंबर? पढ़ो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का इंफॉर्मेशन नंबर 8. Traveling expenses of 7,800 for which checks have been issued but they are not yet presented in the bank. तो ये इंफॉर्मेशन हमारे क्या काम का है? आउटस्टैंडिंग इज रबिश. अबे आउटस्टैंडिंग का मतलब इट इज नॉट येट पेड. अच्छा तुम बोलना चाहते हो 7,800 का पेमेंट नहीं किया अभी तक. अबे लिखा है चेक इज इशूड. क्या बोल रहे हो? बैंक में से वो अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा. ये सब ऑल सेड एंड डन. कैन यू टेल मी ये 7,800 का कुछ करना है कि कुछ नहीं करना है? तुम जो बैंक अकाउंट बना रहे हो इज दैट पासबुक, इज दैट कैश बुक? तो उसमें ये 7,800 आया रहेगा कि नहीं आया रहेगा? आया रहेगा. पासबुक में कितना आया है? अच्छा चलो दूसरे तरीके से पूछता हूं. कैन यू सी दिस अमाउंट 78,400? दिस 78,400 इज एज पर विच बुक? तो इज दिस 78,400 इंक्लूडिंग दिस 7,800? No, because these checks have not yet been presented in the bank. मतलब मेरे बैंक से पेमेंट नहीं हुआ है तो मैं मेरे बुक्स में ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना रिकॉर्ड करूं? 78,400 प्लस 7,800 के सिर्फ 78,400? मतलब 7,800 इसमें ऐड करने का कि नहीं करने का? करने का. बिकॉज दिस बैंक अकाउंट इज एज पर विच बुक? कैश. कैश बुक में तो पेमेंट का एंट्री आया रहेगा ना? यस और नो? ओके. अच्छा चलो एक दूसरे तरीके से पूछता हूं. 78,400 का मैंने मेरे बुक में एंट्री पास किया है कि नहीं किया है? व्हाट इज द एंट्री आई मस्ट हैव पास? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टू बैंक. ओके. ये 7,800 का एंट्री मैंने मेरे कैश बुक में पास किया कि नहीं किया है? क्या एंट्री पास करेगा? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टू बैंक. तो दोनों आएगा ना मेरे बैंक में. तो राइट डाउन बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. उसका सेकंड इफेक्ट दो पीएनएल अकाउंट में. बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ब्रैकेट में लिखो नेक्स्ट लाइन 78,400 प्लस 7,800 86,200. इसका सेकंड इफेक्ट दो. वैसे ही नेक्स्ट वन रिपेयर्स का दो इफेक्ट दो. रिपेयर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है.
Okay, repairs 36,500, bank account credit side, buy repairs 36,500, profit and loss account debit side, to repairs 36,500, repairs में कुछ नहीं है. Okay, now sale of furniture. Sale of furniture 9,500. What is this 9,500? वो मुझे भी पता है. Sale of furniture 9,500 मतलब ये this is book value कि this is selling price. Selling price. So क्या entry आएगा 9,500 का? हाँ, so write down bank account debit side to furniture account. Bank account debit side write down to furniture account. $9,500. इसका second effect will go to which account? Furniture account. Which side? Credit side में लिखो बाय बैंक अकाउंट 9,500. चलो नेक्स्ट वन. कैश विड्रॉन फॉर पेटी एक्सपेंसेस 28,300. कैन एनीबडी गिव जर्नल एंट्री फॉर दिस? कैश विड्रॉन फॉर पेटी एक्सपेंसेस. ऑफ कोर्स ये पैसा बैंक में से विड्रॉ किया है, तो व्हाट इज द एंट्री? बैंक अकाउंट में कौन से साइड पे आएगा? हाँ, तो क्रेडिट साइड पे बाय क्या लिखने का वो बता दो. ड्रॉइंग्स. ये पेटी एक्सपेंसेस. अच्छा, ये पेटी एक्सपेंसेस लिखा है, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं लिखा है. पेटी एक्सपेंसेस. व्हाट आर पेटी एक्सपेंसेस? स्मॉल एक्सपेंसेस. एग्जांपल दो. हाँ बस, चाहे यही सब सोचता है हम लोग को. स्टेशनरी सिर्फ ठूसने का ही सोचेगा हम लोग को. चाय कॉफी ये सब. हाँ बोलो, चलो क्या? बाय पेटी एक्सपेंसेस इज रॉन्ग. बना सॉरी, टू कहां से आएगा? बाय बोल दिया ना. बाय तो बाय पेटी कैशियर मतलब तू पेटी कैशियर का अकाउंट अपने बुक में ओपन करेगा, वो तेरा डेटर बन गया. पेटी कैशियर अकाउंट डेबिट टू बैंक. मैं बोल दूं, ठीक है, लिखो बाय पेटी कैश अकाउंट. बाय पेटी कैश अकाउंट. बहुत बड़ा फर्क है मैडम. बाय पेटी कैश अकाउंट. अच्छा, कितना विड्रॉ किया मैं आपको फर्क समझाता हूं इसमें. आप बोल रहे थे बाय पेटी एक्सपेंसेस. लिसन केयरफुली. व्हाट इज द एंट्री यू पास्ड? अरे अभी अभी एंट्री पास किया ना हम लोग ने. पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो पेटी कैश अकाउंट कितने से डेबिट किया है? 28,300. सपोज मेरे पेटी कैश में एक्सपेंसेस हुआ 27,000, तो पेटी कैश बचा कितना? 1,300. तो 1,300 बैलेंस शीट में पेटी कैश दिखेगा. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, बट रीड पॉइंट नंबर 10. पेटी कैश बैलेंस इज नील. व्हाट डज दैट मीन्स? पूरा 28,300 स्पेंड हो गया, तो व्हाट इज द एंट्री फॉर दैट? अरे बैंक अकाउंट डेबिट किधर से होगा? बैंक अकाउंट डेबिट थोड़ी होगा, पैसा आया कहां से? अरे पेटी कैश पैसा तुम्हारे हाथ में 28,300, तो पूरे साल में तुमने 28,300 किस में स्पेंड किया? पेटी एक्सपेंसेस के लिए स्पेंड किया. तो व्हाट इज द एंट्री? पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश. तो पेटी कैश 28,300 से डेबिट हुआ, पेटी कैश 28,300 से क्रेडिट हुआ, मतलब पेटी कैश अकाउंट क्लोज हो गया. पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हुआ है, वो पेटी एक्सपेंसेस विल गो टू विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे लिखो टू पेटी एक्सपेंसेस. टू पेटी एक्सपेंसेस 28,300. अच्छा, यहां पे एक हिडन अकाउंट है. विच इज दैट अकाउंट? जो हमने ओपन नहीं किया और जो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया. पेटी कैश. लेकिन अगर यहां पे लिखा रहता कि पेटी कैश बैलेंस इज 500, तो पेटी एक्सपेंस का फिगर कितना आता? इफ दे वुड हैव सेड पेटी कैश इज 500, पेटी कैश का बैलेंस 500 है, तो पेटी एक्सपेंस का फिगर कितना आता? 27,800. और वो 500 रुपया किधर दिखता था? बैलेंस शीट एसेट में पेटी कैश बैलेंस दिखता था. आर यू गेटिंग दिस? ओके, एनीवेज
नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट पेड ऑन अनसिक्योर्ड लोन. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो अनसिक्योर्ड लोन कितना है. अरे अनसिक्योर्ड लोन कितना है? 1,75,000. उस पे इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है? 10%. तो उस पे इंटरेस्ट कितना है? क्यों? साल में कुछ अनसिक्योर्ड लोन पे कर दिया रहेगा तो नहीं. क्या है ऐसा? किसने बोला ऐसा? क्वेश्चन पॉइंट नंबर 11 में लिखा है देयर वॉज नो चेंज इन अनसिक्योर्ड लोन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब नथिंग हैज बीन रीपेड. तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा. हाउ मच इज द इंटरेस्ट का फिगर? 17,500. उसमें से हाउ मच इज पेड? 8,750. हाउ मच इज रिमेनिंग? व्हाट इज दैट? आउटस्टैंडिंग. तो पहले जाओ बैंक अकाउंट में. बैंक अकाउंट में लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन. बाय इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन 8750. ये हम लोग बैंक अकाउंट में लिख रहे हैं. बोलो इसका सेकेंड इफेक्ट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे लिखो टू इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन. विच कॉलम इट विल कम? इनर कॉलम में लिखो नेक्स्ट लाइन एड आउटस्टैंडिंग 8750. व्हाट इज सेकेंड इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग? अनसिक्योर्ड लोन में उधर ऐड करो. देखो उसके नीचे एक लाइन छोड़ा हम लोग ने. अनसिक्योर्ड लोन इनर कॉलम में भी लिखा है. ये सब मैंने पहले से सेट करके रखा है, फिर भी आप मिस्टेक कर रहे हो. एनीवेज unsecured loan we have already written in the inner column 1,75,000. उसमें लिखो नेक्स्ट लाइन एड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, सॉरी एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 8750. उसको आउटर कॉलम में लेके जाओ. 1,75,000 प्लस 8750 183,750. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5 completed. Point number 6 completed, 7 completed, 8 has been completed. 9 का एंट्री बोलो. Loss on sale of furniture is 2,900. Can you tell me how much is book value of furniture sold? Is wrong. मैं फिर से पूछ रहा हूं. How much is book value of furniture sold? 12,400. How did you get 12,400? ये जो 9,500 दिस इज सेल्स वैल्यू और लॉस हुआ है 2,900 का, मतलब बुक वैल्यू कितना होगा? 12,400. इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा? जो बेचा है हमने उस पे डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 अप्रैल को बेचा है. सो कैन यू टेल मी कितना लॉस का एंट्री क्या आएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. सो गो टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. ये सब डेप्रिसिएशन चैप्टर में हमने किया हुआ है. डेप्रिसिएशन चैप्टर हमने अभी दिसंबर में किया था. 3 महीने में आप नहीं भूल सकते. बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,900. टेल मी व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड to loss on sale of furniture 2,900. Okay, I want to go for depreciation adjustment now. Go to machinery account. Can you check and tell me machinery का opening balance कितना है? machinery बैंक अकाउंट का नहीं पूछ रहा हूं. 12,400 मशीनरी. हाँ, और करंट ईयर में मशीनरी कितना परचेज किया है? हाँ, तो जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा? और जो नया परचेज किया उसके ऊपर 6 मंथ्स. तो करो कैलकुलेशन. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का परसेंटेज इज 10%. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का परसेंटेज इज 10%. सो कैलकुलेट. प्लीज
जो भी कर रहे हो करेक्ट करो। चलो 3 अलग अलग फिगर आ रहा है, तो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। नहीं, 88,250, सो राइट डाउन। बोलो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या आएगा? हाँ, सो राइट डाउन मशीनरी अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन 88,250, 88,250। इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, राइट डाउन टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन, underline that, next line machinery, inner column 88,250. okay, now pick up your calculator, check करो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 128,700। उसमें से कितने का फर्नीचर बेच दिया? 12,400। उसको माइनस करो, जो भी बचता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो 20%, 23,260। चलो डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करो। Pass the entry for depreciation in furniture account credit side by depreciation account 23,260, and go to profit and loss account, वहां पे लिखो furniture, inner column 23,260, take the depreciation amount to the outer column. There is only one thing that is pending now. क्लोजिंग स्टॉक 1,81,000 दिया वो लोग ने। गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, इनफैक्ट देयर आर ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, मतलब समथिंग मस्ट बी मिसिंग। परचेस का फिगर, परचेस का फिगर जैसे मिलेगा वो हम कहां पे यूज करेंगे? देयर इज समथिंग, दिस इज डिपेंडिंग ऑन परचेस का फिगर, इफ यू रिमेंबर। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, एनीवेज पहले क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दो। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,81,000 एंड गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें लिखो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 1,81,000। Okay, tell me how much. First of all, go to trading account. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करो, डेबिट साइड पे टू परचेसेस, दैट इज योर फर्स्ट बैलेंसिंग फिगर। बोलो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर का फिगर, सॉरी परचेज का फिगर कितना? 15,71,400। ये 15,71,400 का सेकेंड इफेक्ट विल बी इन क्रेडिटर्स अकाउंट। गो टू क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स रादर,
ट्रेड पेबल्स में क्रेडिट साइड पे आएगा बाय परचेजेस, $15,71,400. Come to the debit side. ये 15,71,400 is credit purchase for the entire year. लास्ट एक महीने का क्रेडिट परचेस का फिगर is closing balance because that much payment is not yet done to the trade payables. तो 15,71,400 into 1/12. बोलो what is the figure? 1,30,950. 130,950. इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में. यू हैव ऑलरेडी रिटर्न ट्रेड पेबल्स वहां पे 130,950. ओके, नाउ वी कंटिन्यू क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अकाउंट. लास्ट अकाउंट से क्लोज करना चालू करो. लास्ट अकाउंट इज योर फर्नीचर अकाउंट. क्लोज करो. बाय बैलेंस कैरीड डाउन. फर्नीचर अकाउंट क्लोज करो. मशीनरी अकाउंट क्लोज करो. फर्नीचर अकाउंट क्लोज करके टेल मी हाउ मच इज बैलेंसिंग फिगर इन फर्नीचर. बाय बैलेंस कैरीड डाउन. 93,040. okay, 93,040. ये क्लोजिंग बैलेंस जाएगा. क्लोजिंग बैलेंस शीट फर्स्ट लाइन फर्नीचर 93,040. देन कम टू मशीनरी अकाउंट. क्लोज मशीनरी अकाउंट. Find out closing balance in machinery. That will also go to closing balance sheet. 851,250. Buy balance carried down. Machinery account में buy balance carried down. 851,250. This will go to मशीनरी अकाउंट से क्लोजिंग बैलेंस शीट में सेकेंड लाइन मशीनरी 851,250. ओके, नाउ टेल मी ट्रेड पेबल्स अकाउंट में व्हाट इज मिसिंग. ट्रेड पेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल में जो बैलेंसिंग फिगर है व्हाट इज दैट. यस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स. सो पहले ट्रेड पेबल्स अकाउंट को बंद करो. 14,82,000. 14,86,250. दिस 14,86,250 के सामने आएगा टू बैंक अकाउंट. To bank account 14,86,250. Go to bank account credit side, buy trade payables. Buy trade payables 14,86,250. Similarly trade receivable का भी closing balance आएगा buy bank account. This is receipts from debtors. 16,24,600. Go to bank account debit side to trade receivables account. 16,24,600. ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट से जाएगा बैंक अकाउंट में टू ट्रेड रिसीवेबल्स 16,24,600.
So okay, we have closed these two accounts. Now I think we can close bank account also. बैंक अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करो. इस बार जो पीएनएल में नेट प्रॉफिट आएगा उसको आप क्या करोगे? कैपिटल में तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, लायबिलिटी साइड में उधर ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस में. यस और नो? चलो कंप्लीट दिस प्रॉब्लम. ओके, वन बाय वन बोलो. हाउ मच इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग योर, मतलब नेट प्रॉफिट? 182,690. ओके, एंड वो जाएगा बैलेंस शीट में, पीएनएल अकाउंट के बैलेंस में उसको ऐड कर देंगे. हाउ मच इज पीएनएल अकाउंट का बैलेंस? आउटर कॉलम में कितना जाएगा फिर? 182 से है, उसमें 60,000 ऐड करो. 240, सॉरी कितना है? अच्छा 147. हाँ बोलो कितना है? 3,30,490. बैलेंस शीट कितने पे टैली हो रहा है? 1 लाख. ठीक है. हाँ मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी बैलेंस शीट टैली हो रहा है ना. लिसन, एक मिनट. ओके, सो विद दिस हम लोग ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. ये चैप्टर में पोर्शन खत्म नहीं हुआ है. जो हमारे पिछले साल के पाप है वो अभी तक हमको नड़ रहे हैं. तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. उसमें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विच क्वेश्चंस यू नीड टू प्रैक्टिस. दिस मच क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस विल बी मोर देन इनफ. आई एम वेरी श्योर कि हम लोग ने, या इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व. सो विद दिस अभी हमारा कौन सा 3 चैप्टर बाकी है? यस, वी हैव अकाउंटिंग प्रोसेस. थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हो चुका है हम लोग का. थियोरेटिकल फ्रेमवर्क लास्ट के 15 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर दूंगा मैं और अदर चैप्टर खत्म कर दूंगा. सो अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. अब ऑफकोर्स ये जो तीनों चैप्टर है, ऑल दीज 3 चैप्टर्स आर योर, या यू मस्ट हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड. और ये तीनों चैप्टर जो आप 11th में पढ़ो वो आप अच्छी तरीके से भूल चुके हो. इसके लिए तीनों चैप्टर वापस करवाने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारोज लेक्चर टाइमिंग आई थिंक एवरीबडी नोज. सो कल आ जाओ. ये जो आधा घंटा मैं छोड़ रहा हूं, कल मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लूंगा.